हाँ। भाइयों, जय श्री राम। तो हम आपको अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से धर्म के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये प्रयास थोड़ा भी सार्थक रहा तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूं। आप भी कोशिश करके इस वीडियो को देखें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे धनुर्दास भक्त की चर्चा की थी और उस चर्चा के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया था कि अगर संत की ही कृपा हो जाए, राखें गुरु जो कोप विधाता, अगर संत की कृपा हो जाए तो भगवान की कृपा अपने आप से ही मिल जाती है। धनुर्दास जी एक साधारण गृहस्थ प्राणी पत्नी के मोह में इतने डूबे हुए कि छाता लगा के उल्टा चल रहे हैं, लेकिन स्वामी रामानुज की कृपा हुई, उनका जीवन बदल गया। अब वो भक्त बन गए। अब उनका काम हो गया कि अपने घर जाना शाम को देर रात और सवेरे फिर से जो है स्वामी जी की सेवा में हाजिर होना, मंदिर में दर्शन पूजन करना, ये उनकी दिनचर्या बन गई। तो जब कोई आदमी किसी संत की या किसी, जैसे आप जाने कि किसी राजनेता की कृपा प्राप्त करने लगता है तो उसके पहले के जो दरबारी लोग हैं, जो उसके चाटुकार लोग हैं, उनको बड़ा दुख होता है। और इस लाइन की सबसे बड़ी विशेषता है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सूख हाण लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जानु जड़, तिमि सुरपति न लाज। इस लाइन की सबसे बड़ी जो ये विडंबना है वो यही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संत के नज़दीक पहुंचने लगता है तो उसके चाटुकार शिष्य जो है उनको ये लगता है कि हमारा जो नंबर है वो कट जाएगा, अब यही रह जाएगा। अब स्वामी रामानुजाचार्य जी की इनके प्रति जो थोड़ा भाव बढ़ा कि हम इसको भी गृहस्थ लाइन से या मतलब धर्म की ओर लावें गृहस्थ लाइन से, तो उनके जो चाटुकार शिष्य थे उनको जो है बड़ा वो होने लगा खेद कि हो सकता है हमारा नंबर यही ले ले। तो उन्होंने इधर उधर चर्चा करनी शुरू कर दी कि अरे कुछ नहीं, धर्म कर्म नहीं, न महाराज, न कुछ, न गुरु, न कुछ। देखिए अब आजकल धन की वजह से धनुर्दास ही स्वामी जी का सबसे बड़ा मतलब सुहृद बना हुआ है, सबसे बड़ा प्रिय बना हुआ है। स्वामी जी के कानों में यह बात पड़ी। उन्होंने अपने शिष्यों को सीख देने की सोची। तो एक दिन जब 10-5 शिष्य इकट्ठा हो करके और स्नान करने के लिए जा रहे थे तो स्वामी जी ने सब शिष्यों के वस्त्रों को, उनकी जो अंगवस्त्र थे उनको कैंची से कटवा दिया। अब सब लेकर के अपना स्नान करने गए तो वहाँ जब वक्त उठा सबका वस्त्र कटा हुआ, सब एक दूसरे से लड़ने लगे, तुमने मेरा काटा, तुमने मेरा काटा, तुमने मेरा काटा, इस तरह करके एक दूसरे पे झपट पड़े। संजोग से स्वामी जी की तो लीला थी, स्वामी जी पहुँचे और सबको एक नया अंग वस्त्रम दे करके और कहा कि ऐसा है कि लड़ो नहीं, ये हो गया होगा, ये दूसरा अंग वस्त्र लो, उसको धारण करो, लड़ाई झगड़ा मत। तो सब चले आए पहन करके। उसमें वो खास शिष्य भी थे जिनको मन में एतराज़ था कि स्वामी जी कुछ नहीं, धन के गुलाम हैं। और ये उनकी परीक्षा का एक तरह से प्रोग्राम किया गया था कि देखो कौन धन का गुलाम है। तो स्वामी जी जब सब आए, शिष्य भी आ गए
शाम हुई तो स्वामी जी ने लगभग 9 बजे रात को आज धनुर्दास को स्वामी जी ने रोक लिया है अपने पास। सबको भेजा कि धनुर्दास के घर जाओ और धनुर्दास की पत्नी की जो गहने हैं उनको उठा लो। तो 5-6 शिष्य गए, वहाँ देखा तो धनुर्दास की पत्नी सो रही थी, एक करवट लेकर के बाईं करवट सो रही थी। तो ये सब शिष्य कूद फान के अंदर गए, क्योंकि वो देवी अभी सो नहीं रही थी, केवल थोड़ी नींद ले रही थी। ये धनुर्दास जी गए नहीं थे, न भोजन किया था, तो सोती कैसे, नींद ले रही थी। सब शिष्य कूद का आते गए, वो आँख मूंदे पड़ी थी और उनके दाहिने अंग का गहना उतारने लगे, क्योंकि बाम करवट सो रही थी, तो दाहिने अंग का गहना उतारने लगे। जब सारा गहना उतार लिए तो देवी जो है घूमी, और घूमी तो सब शिष्य सोच करके ये तो जग रही है, डर के भाग गए। जितना गहना मिला था जा करके उन्होंने रामानुज स्वामी को समर्पित किया। तो स्वामी जी ने कहा कि अभी नहीं। अब उन्होंने उनको धनुर्दास को कहा कि अब तुम अपने भक्त घर जाओ। तो अपने घर के लिए चले और उन शिष्यों से कहा कि अभी नहीं, जरा रामानुज घर जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे जाके देखो ये क्या करते हैं। तो मित्रों वही शिष्य रामानुज के पीछे पीछे नज़र बचा के और गए। रामानुज धनुर्दास अपने घर पहुँचे। धनुर्दास की पत्नी जो है बैठी थी, तो उसने कहा कि स्वामी आज तो लगता है कि आपके मंदिर वाले हमारे शरीर का गहना उतार के ले गए। तो रामानुज ने कहा कि भगवान को ज़रूरत थी तो उन्होंने गहना मंगवाया है, तो तुमने दे दिया। कहना हाँ, बाएं अंग का तो दाहिने अंग का तो उतार ले गए, लेकिन जब मैं करवट हुई बाएं अंग उतारने के लिए तो भाग गए, सोचे कि हम जग रहे हैं। धनुर्दास बिफर पड़े, कहें कि तुमने जानबूझ के उनको नहीं उतारने दिया, तुम हिली डुली क्यों? यदि तुम ऐसे रहती तो सब गहना ले लेते। उन्होंने कहा स्वामी मैं इसीलिए हिली कि वो आराम से हमारे बाएं अंग का भी गहना सब उतार ले। तो अब डांट रहे थे, ये सुनकर के शिष्य लोग फिर भाग के गए स्वामी जी के पास। स्वामी जी को बताया और शाम हुई, रात बीती, सवेरा हुआ। धनुर्दास एक पोटली में अपनी पत्नी का सारा गहना हुआ लपेटा हुआ ले जा करके और स्वामी जी को दे दिया। शिष्य भी देख रहे थे। कहा स्वामी जी हमारी पत्नी की गलती से इतने गहने जो है भगवान की सेवा में आने से रह गए थे, मैं लेकर के आया हूँ, आप इसको लेकर के भगवान को समर्पित करें। ये चीज़ शिष्यों ने देखा। स्वामी जी ने अप्रत्यक्ष कहा कि देखा, जो तुम कह रहे थे कि धनुर्दास की प्रतिष्ठा मात्र धन के कारण है, अब अपने में उनमें भेद देख लीजिए कि तुम एक अचला के कटने से लड़ रहे थे और इनके सारे गहने तुम उतार के लाए थे, जो बचे थे वो भी ला करके ये समर्पित कर। तो अपनी और इनकी भक्ति में अंतर देखो। इतना कह के स्वामी जी ने धनुर्दास के गहने कहा कि भैया इसको तुम ले जाओ, ये तो परीक्षा थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी, हमारे पास तो बहुत है, हम फिर गहने बनवा लेंगे, लेकिन भगवान को इन गहनों को गलवा करके भगवान का आभूषण बनवा। अब धनुर्दास तो पक्के भक्त, उनकी बात को तो कोई नहीं टाल सकता। स्वामी जी तो उनके गुरु हैं ही, वो भी कोई लड़ने वाले नहीं, भिड़ने वाले नहीं। प्रेम की लड़ाई में धनुर्दास की जीत हुई, स्वामी जी को गहना लेकर के भगवान के लिए गहना बना लिया। तो भाइयों, इस कथा को सुनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी भगवान के प्रति रुचि हो, आपकी संतों के प्रति रुचि हो। एक संत की कृपा से ही आज धनुर्दास जी का नाम आप सुन रहे हैं। धनुर्दास जी का भक्तमाल में धनुर्दास जी का नाम है, केवल संत की कृपा से। अगर वो संत कृपा नहीं हुई होती तो आज धनुर्दास को कोई नहीं जानता। तो संत सेवा भी बहुत ऊंची चीज़ है कलयुग में। गोस्वामी जी लिखते हैं, यंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक के दूनौ पूजे जाए।
संत सुंदरी हैं और उनके गर्भ में भगवान टिके हुए हैं। तो ये एक उदाहरण है, न संत सुंदरी हैं और न उनके गर्भ में कुछ है। अगर उदाहरण कि संत रूपी सुंदरी में भगवान उदरस्थ हैं, और अगर उदरस्थ शिशु की सेवा करने का संकल्प करना है तो सबसे अच्छी उसकी सेवा यही है कि गर्भ धारण करने वाली सुंदरी सेवा। तो भगवान अपने आप आपको मिलेंगे। अब वीडियो बड़ा हो रहा है, आज के अंक में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे। हाँ मित्रों, एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप देखें, अपने जीवन में धर्म लाएं। इसी के साथ साथ जय सीताराम।